जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री हरिदास। और ये देखो हमारे प्यारे कन्हैया, हमारा प्यारा केशव, यहाँ हमारा प्यारा गोपाल, और यहाँ हमारे प्यारे राधे और प्यारा गोलू भी। प्यार से वो निकल जाता है, मुझे वो नाम बहुत अच्छा लगता है। चलो अब मैं सबसे पहले आपको कल वाली लीला सुनाती हूँ, ठीक है। कल इन्होंने क्या किया था, ठीक है। कल हो क्या रहा था कि सवेरे सवेरे हमारा जो प्यारे राधे हैं वो सुबह सुबह आ जाते हैं, और आने के बाद वो सेविका के पास बैठकर और उसको कहते हैं, दीदी मैं कपड़ा मंगाए हैं, तुमने मेरे कपड़ा मंगाए हैं। तो वो कहती है हाँ लाला कपड़ा मंगाए हैं। बोले अच्छा मैं पहन लूँ, जल्दी मंगा लूँ बिनको। बोला नहीं लाला अभी नहीं मंगाने, उसको आने में थोड़ा वक्त लगेगा, इसलिए तू अभी जल्दी मत मंगा। कि तो मंगा लेता हूँ ना, मैं मंगा लेता हूँ। तभी पीछे से केशव आ जाता है, और केशव आके कहता है ए दीदी मेरे को कपड़ा आ रहे हैं ना। तो बोली हाँ तेरे भी आ रहे हैं लाला, तेरे लिए भी आ रहे हैं, है ना। लेकिन गोपाल के भी मतलब कपड़े आ रहे हैं, मतलब वो हमने लिए हैं। तो गोपाल नहीं आया, सिर्फ केशव आया। तो जैसे ही केशव आता है वहाँ पे हमारा प्यारा कन्हैया आ जाता है तुरंत, और वो आंख निकाल के देख रहा है। कारण ये हुआ कि कन्हैया के पसंद वाले कपड़े, क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्हैया के ही कपड़े चूज करने में टाइम लगता है, पसंद करने में टाइम लगता है, क्योंकि इसके कपड़े ढूंढने में ही पता नहीं क्यों समय लगता है, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इन लोगों के 5-5 मिनट में या 10-10 मिनट के अंदर कपड़े तैयार हो जाएंगे, लेकिन हमारे कन्हैया का ऐसा नहीं होता है ना, नहीं होता ना कन्हैया, बिल्कुल भी ऐसा। तो कन्हैया आ जाता है और वो तेज तेज आंख निकालता है, और आंख निकाल के हमारे केशव को बोलता है अच्छा तेने कपड़ा ले है ना, तू कपड़ा लेवे का जाए, तू आगो तेरे बड़े कपड़ा आ रहे। तो केशव कहता है ए कन्हैया कितनी बार कहो तू, तेरे कितने कपड़ा आते तो पता है, कितने सारे कपड़ा आए तेरे, सबसे ज्यादा तेरे कपड़ा आते हैं, समझ में आ रहा है। हम तेरे ब्याह में अब बैठ के नाचेंगे नहीं। तो कन्हैया कहता तो मैं नचाऊंगा नहीं अपने अपने ब्याह में तुमको, तुम्हें अपने ब्याह में नचाओ तो सबको अट्रैक्शन ले लेंगे तुम, वो पता है ना, जय मारे मैं तुम्हें अपने ब्याह में बिल्कुल नहीं नचाऊंगा। तो केशव कहते हैं हम ना नाच रहे, हमको कौन से तेने कपड़ा मंगाए हैं, मेरे कौन से कपड़ा आए हैं, मेरो ब्याह है का हुआ ध्यान है, का हुआ होश है, मेरो ब्याह है, बाऊ के बाद मेरे कोई कपड़ा ना आए, ठीक है ना। तो दोनों लड़ाई लड़ो, तो कन्हैया को और गुस्सा आ जाता। तो केशव कहता भैया तू तो जादू कर करके दिखाता, हम पे तो कोई जादू है ना। एक केशव तू ज्यादा मत बोला है, जहाँ मैया है और सोना दिखाते रहते है कि मैं घर में रहतू, लेकिन सबरे बाहर के भक्तन ते प्यार लेतो तू, अपनी सुंदरता को बखान करवाते हो, सबते कहते हो मैं बहुत सुंदर हूँ, केशव बहुत सुंदर है, जय मारे मैं नहीं नचाऊंगा तो अपने ब्याह में, ठीक है ना, तू नाचेगो नहीं। तो केशव कहते हैं वही तो, तू हर चीज में सब काम तू ही करते रहते है, हम क्या करेंगे। बोलो तू बहुत छुपो रिश्तों में, समझ रहे हो ना केशव, तू दिखा तो कि मैं बड़ो सूद हूँ, मैं घर में ही रहतू कछु ना हूँ कर, जबकि तू सबसे ज्यादा बाहर जातो है, बाहर की सबरी सखियत तेने तेने जो है अपने बाह में फंसा रखी है, मोह माया में, समझ में आ रही है। तो कन्हैया के तो मैं तो सबरी बातन ते बता बता के थक गऊ, सबरो काम करूँ मैं, सारी चीज करूँ मैं, और मेरो नाम मेरे लिए कछु ना करो, कछु करो मेरे लिए, बता सकी तेने कछु करो। और रोने लगता है कन्हैया। तो तभी ना केशव बीच में बोलते लो जाकी शुरू है गई फिर से, हम तो भैया न्याठिया रुक ना रहे। तो तभी ये दोनों लड़ने लगते। तो कन्हैया कहता है ए दारी के, मतलब कन्हैया कह रहा है केशव से ए दारी के, तेरे ना गाल में लाल कर दूंगा तेरे कनपट्टे पे, ठीक है ना, बहुत बोल रही तेने, बोला मत। तभी केशव कहता तू ज्यादा मत बोला है, तेरे चूतर लाल कर दूंगा मैं, समझ रहा ना, हम ना नाच रहे तेरे ब्याह में, कर लियो तू कुछ कर रो जो करना। बेचारा मेरा राधे राधे कहते ए होले होले बोलो, लड़ो मत, मैया मारेगी नहीं, तो लड़ना नहीं चाहिए, बेबी बोल रहा है ना, ऐसे करके मेरा राधे बोलता है। तभी कन्हैया कहता, तो केशव कहता है राधे से चल हम दोनों तो चलते हैं, हम लोग नहीं चलते, ये जादू करता है ना, ज्यादा जादू कल कल के दिखाता है सबको, तो सबका प्यारा बनता रहता है।
तो कह रहा ए दारी के चले जा तू जाते, मैं बता रहा हूँ तो है, ठीक है ना, जा तू जाते। और केशव और राधे वहाँ से खिसक जाते और कन्हैया रह जाता है। उधर से सेविका कन्हैया से कहती है क्या रे लाला तू इतना बोलता है, किसी को टिकने भी नहीं देता है। वो सही तो कह रहे थे, क्योंकि सेविका इसलिए उनका साथ दे रही थी कि ये बहुत दिनों में आए थे। कह रही कि तू भी तो मतलब हर चीज़ तेरे लिए ही लाला, बता मेरे लिए कपड़ा लाए तेने, सबन का जी बिन का जी सबका जी चूज करे कपड़ा मौका जी करे, मेरो ब्याह है, होश है मेरो ब्याह है। तो बोले लाला झूठ मत बोल, तेरे ब्याह का जी कपड़ा लेके ना आए रात को हम, दिखाए मोए कछु दिखाए कि मैं कहाँ पैरूंगो, कहा हुआ कोई फिक्र ना पड़ रही। उधर जो है श्यामा जो है दूसरे रूम में प्रियाजू के साथ है और वो वहाँ पे रो रही है श्यामाजू, और वो कह रही है मुँह का उतने बात ना करनी, मेरो ब्याह है, बाप प्रियाजू के ब्याह में तो इतना पैसा खर्च करो, मेरे ब्याह में 5 लाख हो ना खर्च रे, ऐसे करके सबरे पैसा का सबरे के सबरे लूट खाए। तो सेविका कहती है अब बताइए अरे कन्हैया इसमें क्या करूँगी, मैं कह रहा हूँ ना श्यामा जी कुत्ती कितनी दुखी है रही है, देख कितनी दुखी है रही है। तो कन्हैया हमारा कहता है श्यामा जू आप दुखी मत हो, मैं हूँ ना, मैंने कल बहुत सारे बेर बेचे आते, देखो मेरे हाथ में कितने छाले पड़ गए, देख रही हो ए भैया कितने छाले पड़ गए, मैंने जितने बेर बेचे ना सबरे मैं चीज ले आऊंगा तुम काजे, तुम रो मत, ठीक है ना, तुम रो मत। प्रियाजू ते कह दो कि तुम्हारा ब्याह हो तो हवाल 2 मिनट में वो इतना बड़ा ब्याह करवा लेंगे मैया ते, और जे मैं अपनो बेटा हूँ, अपनों में पेट ते आओ मैया के, तो मैया ने मेरो ब्याह अच्छो ना कर रही, और वो सौते लो बेटा बाको इतो ब्याह करो तो अच्छो। तो सेविका करी काय रे लाला तू सौते लो का कह रहा, सौते लो ही तो वो और को है बताइयो, सोचिए का मैया ने, पर मैं उनका चुनाव कह रहा का होते मोह ना करा नो, मैं ऐसी ब्याह करा लूंगा अपनो, ठीक है ना। मैंने कही थी कि मोह लेके चलो, मैंने कही अयोध्या ले जाते माँ सबरी की तरह, मेरी एक भक्त मोरो इंतजार कर रही, कहते रहते एक कन्हैया तू आ जा, मैंने कही ना तुम थे मोह ले चलो अयोध्या। तो सेविका कहती कान्हा जी क्या लाला अयोध्या कैसे जाएंगे हम एकदम से, ऐसे कोई अयोध्या जा सकता है क्या, अभी नहीं जाएंगे अयोध्या, बाद में जाएंगे जब समय होगा ना तुझे अयोध्या ले जाएंगे। अरे मैं अपने काज थोड़ी जा रहा हूँ, मैं सबरी काज जा रहा हूँ, मेरी भक्त है वो, जैसे राम को इंतजार करती वो वैसी वो मेरा इंतजार कर रही है, मैं बाकाजे जाऊंगा। अब भाई हमको नहीं पता है वो भक्त कौन है। तभी वहाँ से सेविका बोलती है कि देख कन्हैया तू ऐसे मत किया कर, ये गलत बात होती है बाबू, ऐसे मत कर, चल तू अब यहाँ से चला। कह रही और बू सुषमा मोते कहते गोद में आके बैठ जाइयो कन्हैया मेरे, और पता मैं गोद में बैठ हुए गाँव बाके, और बात पता नहीं चली कि मैं आयो, और फिर कह रही है अरे कन्हैया आ जा, जब तो पता ही ना चल रही कि मैं आ रहा हूँ तो क्या करूँगा आके के वो सुषमा। तो सोना बोली कोई रे जी सुषमा, कौन के झोरे जा रहे हो तू, अरे हाथे एक आंटी है पर मैया है वो, मैं बागे झोरे गऊ वो बुलाते रहते हैं कि कन्हैया मेरे झोरे आ जा। बोले लाला हमें तो कुछ पता ही ना चल, तू कौन कौन के झोरे चले जाते हो। बोले बहुत तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं बहुत हूँ, चलो लाडो तुम रो नहीं, मैं सब रो कर लूँगा, अब जो घर में करो ना सो कर दियो, हम कछु ना कह रहे, छोटो ही कर दियो हमारो। और ऐसे करके इनकी जो है छोटी सी ये प्यारी सी लीला थी कल की। इसके 2 पार्ट्स थे, तो इन पहले पार्ट में ही ये सबसे अधिक आनंद था। तो कल रियल में ऐसा हुआ कि ये देखो इनके जो वस्त्र थे जो इनके बाद में आने थे वो कल ही आ गए, क्योंकि लीला में ये जिक्र था। तो इनके जो वस्त्र इन्होंने पहने हुए हैं ये कल ही इनके वस्त्र आ गए और इन्होंने ये धारण भी आज कर लिए। कन्हैया तो अपना वाइट वाला रात ही पहन के बैठ चुका था, ठीक है। और मैं आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत बहुत अलग है। अब ये जो सुषमा भक्त का नाम लिया है हम नहीं जानते हैं वो कौन है, क्योंकि अगर कोई कभी कोई चैट पे बात हुई होती या कोई ऑर्डर होता तो शायद हमें पता होता, बट हमें नहीं पता है कि ये सुषमा भक्त कौन है, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी, उन्होंने कहा एक अयोध्या में कोई सबरी की तरह उनको प्यार करने वाली उनकी कोई भक्त है कन्हैया की, कौन है ये भी हम नहीं जानते हैं। तो ये सब प्रभु ही जान सकते हैं, या वो भक्त तक मैसेज पहुंच गया होगा तो वो भक्त जान जाएंगे कि इन्होंने किसका जिक्र किया है और ये किसके लिए, कौन इनसे इस तरह की बातें करता है। ये प्रभु की अनंत आनंदमयी लीलाएं हैं जो साक्षात होती हैं। यहाँ पर हमारी श्यामा का रोना इस बात का घोतक है कि प्रभु के लिए जो भी भक्त जब बहुत
आनंद के साथ कोई भी काम करता है तो प्रभु उसमें आनंद में रहते हैं। हम दुखी हैं तो इसलिए उन्होंने उस दुख का बोध किया है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इस बार हम बहुत छोटा ही, हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रहे, क्योंकि एक तो समय नहीं है, आपको पता ही है कि समय बिल्कुल नहीं रहा, हम पूरे टाइम बाहर रहे, और इस वजह से कुछ ऑर्डर्स भी हमारे थोड़ा रह गए, तो वो भी है, तो वो भी आज कुछ ऑर्डर्स चले जाएंगे। और इस तरह से अब बिहारी जी की होली की सेवा है, बच्चों की भी होली की, इनकी भी पोशाकें रेडी होनी है। तो ये सारी चीज़ों के चक्कर में ना थोड़ा सा ये हमारा गठबंधन जो है हमारे लाला का थोड़ा रह गया। कोई बात नहीं, हम लेकिन लाला को उसके कहे अनुसार जहाँ जहाँ ये कहेगा हम वहाँ उसको ज़रूर लेकर जाएंगे, लेकिन थोड़ा तो प्रभु को हमें वो देना पड़ेगा, क्या बोलते हैं, समय देना पड़ेगा ना। हम इतने भी ज़्यादा वो नहीं है कि इनकी कृपा होगी हम हर चीज़ कर पाएंगे, है ना। सिर्फ आज का दिन है, आपको पता है। अब हम जो जो कर पाएंगे वो हम ज़रूर करेंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ये बात मैं जानती हूँ, थोड़ा ही सही, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे हैं, हमको माफ़ कर देंगे वो, और हम खुश हो जाएंगे। और यहाँ पर ये देखो, ये मेरा प्यारा बच्चा गोपाल, और यहाँ मेरा प्यारा राधे। और आज लाडो वगैरह सब अभी दर्शन इसलिए नहीं देगी क्योंकि घर में ना सारी थोड़ी सी सजावट कर रहे हैं कल के लिए, क्योंकि लाला का ब्याह है, मेरे बच्चे का गठबंधन है, तो उसके लिए थोड़ी सजावट चल रही है, और अभी थोड़ा शॉपिंग के लिए भी हमको जाना है। तो इस वजह से आप सबके लिए सुंदर सी प्यारी सी लीला और खूब सारा प्रेम आप सबके लिए। राधे राधे, श्री हरिदास।